समय हमारे साथ में है अरुण कुमार जी। नालासोपारा से ये 10 तारीख को 1:30 बजे की ट्रेन से रवाना हुए चर्चगेट के लिए। 1:24 का वो ट्रेन था, थोड़ा लेट था, 1:30 बजे के आसपास नालासोपारा स्टेशन पर आया। उसके बाद में जो उनके साथ में बीती है ऐसी ट्रेन के अंदर ऐसी बंद था, लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। अरुण कुमार जी जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला रहा, बताइए किस तरह से मामला हुआ। जी, मेरा नाम अरुण कुमार राय है। मैं नालासोपारा ईस्ट में रहता हूँ। कल मैं दोपहर में 1:24 पे एसी लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए गया। एसी ट्रेन आई, हम लोग बैठे 1:24 पे। अंदर बैठने के बाद मालूम पड़ा कि एसी बंद है। पब्लिक आपस में सब लोग बात की कि गर्म हो रहा है, लगता है एसी बंद है। तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, कहीं पे इधर उधर देखा तो एसी का कोई टेक्नीशियन का नंबर लिखा हुआ नहीं था। वसई में 2-4 फैमिली वाले और चढ़े तो बोले एसी बंद है क्या? तो हम लोग बोला हाँ एसी तो बंद है। बोला किसी के पास अगर कोई नंबर है तो रेलवे को संपर्क करिए और एसी चालू करने के लिए मदद के लिए जो है उनसे गुहार लगाइए। तो किसी के पास कोई नंबर नहीं था। एक सज्जन ने भयंदर में फ़ोन किया आरपीएफ को। आरपीएफ वालों ने किसी तरह से एसी के टेक्नीशियन को भेजा और नियर अबाउट दहीसर बोरीवली के बीच में आया और एक बटन को स्टार्ट कर दिया। तब तक लगभग 40 से 45 मिनट हो चुका था। क्या स्थिति हो रही थी ट्रेन में? बहुत गर्मी थी, बहुत ऐसा व्याकुल हो रहे थे हम लोग। पंखा भी नहीं चल रहा था और बाहर से गर्म हवा अंदर आ रहा था और खिड़की दरवाज़ा तो उसमें सब बंद रहता है। तो बोरीवली में एक टेक्नीशियन उनका आया और आगे पीछे दौड़ा और उसके बाद एक बटन स्टार्ट किया और एसी चालू हो गई, कूलिंग करना चालू किया। हमने उन लोगों से उससे रिक्वेस्ट किया कि सर जी कोई ऐसा नंबर है तो आप दे दीजिए ताकि आगे चल के भविष्य में कभी कुछ तकलीफ हो तो हम लोग आप लोगों से संपर्क कर सकें, रेलवे से डायरेक्ट संपर्क कर सकें। तो बोला नहीं, आप जहाँ संपर्क किए थे वहीं पे संपर्क करिए। हमने बोला हम तो आरपीएफ को तो कुल मिला के आपने ज़्यादा किराया लिया, तकलीफ। हाँ, उसके बाद भी आपको आज के डेट में 2200 रुपया भारी है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने दिया है, सुविधा दिया है, लेकिन उस हिसाब से हमको सुविधा नहीं मिल रही है। तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि आपका कोई नंबर है तो हमें दे दीजिए ताकि भविष्य में अगर हम लगभग ट्रेन पूरा भरा हुआ था और गर्मी से सब लोग व्याकुल थे। हम लोग शुगर और बीपी के पेशेंट हैं तो एकदम व्याकुल थे। तो वो सज्जन ने हमारी सुनने की कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और वहाँ से भागने की कोशिश किया। हम लोग ने जब आप रेलवे के कर्मचारी हैं, आप वर्कर हैं, तो आप भाग क्यों रहे हैं? आपका आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड दिखाने से उन्होंने मना कर दिया। हमारे साथ जो है मोबाइल भी छीना झपटी कर रहे थे, हमारा वीडियो मत बनाइए। हमने उनका एक वीडियो क्लिप थोड़ा सा बनाया है। तो उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है, हम रेलवे के यहाँ जाएंगे। हमारे पास समय की कमी थी, हम दादर में उतर गए और सारे पैसेंजर लोग उतर के चले गए। हमारा ये रिक्वेस्ट है रेलवे से कि भविष्य में ऐसा न हो, कोई नंबर इशू किया जाए या कोच में लिखा जाए। ये बहुत सही और बहुत वाजिब मांग है अरुण कुमार जी की। ऐसे इमरजेंसी केसेस में कुछ नंबर ऐसे होने चाहिए जो प्रेस हो ताकि इस तरीके के हादसे दोबारा न हो। जब ट्रेन में ज़्यादा लोग होते हैं, बूढ़े बच्चे, महिलाएं होती हैं, ऐसी स्थिति में अगर कंटिन्यू अगर एसी बंद रहेगा, उसमें पंखे भी नहीं होते हैं, तो आम आदमी की महंगा किराया देने के बाद जो स्थिति होती है और सहयोग नहीं, रेलवे के अधिकारियों का कुछ सहयोग नहीं मिल पाता तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो मेरा भी एक जय हिंद चैनल की तरफ से वेस्टर्न रेलवे के लोगों से एक निवेदन है, ऐसा कोई नंबर प्रेस करना चाहिए ताकि लोगों को आगे ऐसी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शशिकांत के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद।